अटल सड़क सेतु के इस उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ग्राम पंचायत के गतिशील सरपंच करमचंद जी, इस इलाके के नेता जिनका भाषण आपने सुना भाई नरेश जी, अपनी तहसील के किसान के दमदार नेता भाई महावीर जी, तारानगर विधानसभा में पूर्व प्रत्याशी रहे भाई राकेश जी, भाई चंद्राराम जी, भाई महेंद्र जी, भाई लीलाधर जी, मंच पर विराजे अन्य नेतागण और मेरे सामने विराजित सावा के सम्राट नागरिक वृंद, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राम कुमार जी पत्रकार को। आज से 3-4 महीने पहले एक कार्यक्रम में आने का मौका मिला। ये मुझे जबरदस्ती इस सावा के उस स्थान पर लेकर गए जहां बिल्कुल आने जाने का अवगमन बंद था। इन्होंने कहा कि आप अब संसा करो तो अटल सेवा सेतु यहां बन जाए तो लोगों को सुविधा हो जाए। 3.5 किलोमीटर की लंबाई में और लगभग 3.5 करोड़ की लागत से ये काम है। स्टेट हाईवे 36 नौर और चूरू पेट्रोल पंप से होकर पुरानी शुरानी के रास्ते से होकर कस्बे के उत्तर से होकर कब्रिस्तान से होकर गौशाला से शमशान भूमि में मिलकर एक तरह से रिंग रोड का काम करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले इस देश के अंदर गांव में भी सड़क पहुंचनी चाहिए उसका सपना देखा। उसी सपनों के अनुसार भजन लाल जी की सरकार ने अटल सेवा सड़क का कार्यक्रम को प्रारंभ किया। ये कार्यक्रम आपकी सुविधा के लिए है। पिछली बार अपने बजट के अंदर यहाँ महती आवश्यकता थी कि यहाँ एक जीएसएस बने। किसानों को बिजली कम मिलती थी, घरों में बिजली कम आती थी, वोल्टेज कम आते थे, वो काम भी हुआ। आपके यहाँ महाविद्यालय बनकर तैयार है, उस महाविद्यालय के कई मांगे भी सामने आई, उनको भी पूरा करेंगे। चिकित्सालय की व्यवस्था भी उचित नहीं है, उसको भी ठीक करने का काम करेंगे। मैं तो आप सबको धन्यवाद देने आया हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब तो आप लोग हमारी सभाओं में हमसे बात करने आने लगे। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत आपके निर्णय में होती है और निर्णय नीतियों के आधार पर हो, नियत के आधार पर हो, विकास के आधार पर हो तो निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलता है। अभी नरेश जी ने नहर के रकबे की बात भी कही। आपको याद होगा जब मैं पिछली बार चुनाव में लड़ने के लिए आया था तब 12,500 बीघा रकबा की विस्तार की बात कही। उसी पगडंडी पर चलते हुए राजनीतिक भुनाने का काम कुछ लोगों ने किया। अब यहाँ बचे हुए जो अपना 2 क्यूसेक पानी है उस पानी को भी लेकर आएंगे और आपका यहाँ रकबा बढ़े, सीसी एरिया बढ़े, उसके लिए भी काम करेंगे। आज जितनी माला मैंने पहनी और जितने कागज मुझे मिले हैं, अगर एक माला के साथ अगर मैं 5 आदमियों का जोड़ूं और एक कागज के साथ अगर मैं 5 आदमी जोड़ूं तो निश्चित तौर पर लगता है कि सावा के अंदर दूसरी पार्टी का तो वोट आना ही नहीं चाहिए। और आपका उठाव बड़ा जोरदार होता है, दिखावा बड़ा जोरदार होता है, गली से निकलना मुश्किल हो जाता है, पर अंदर की बात जब आती है तब कहानी कुछ और निकलती है। कम से कम सोचा करो, आदमी काम का प्यारा होता है, चाम का प्यारा नहीं। ये बातें जो चुनाव के अंदर चंद दिनों के अंदर आज 2 चीजें आदमी नहीं बदल सकता। एक तो जहां से जन्म लेता है उसकी वल्दियत नहीं बदली जाती, जहां जन्म लेता है उसका गांव नहीं बदला जाता, जहां जन्म लेता है वो जाति नहीं बदली जाती, पर आदमी का कर्म बदला जा सकता है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कर्म ही प्रधान है। हम कर्म की प्रधानता नहीं देखेंगे तो काम कैसे चलेगा। अब नई सरकार बनी है, भजन लाल जी की डबल इंजन की सरकार है। सरकार ने अनेकों निर्णय लिए हैं। घर घर के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बने, हर घर के अंदर प्रकाश की व्यवस्था हो, अटल सेवा सेतु की तरह यहाँ अलग अलग सड़कें बने,
और अगर आप सब लोगों की मांग होगी तो ये सावा नगर पालिका भी बने। इसके लिए आप सब लोग मिलकर बात करोगे तो आगे के बजट में कोशिश करेंगे। पहले भी काम में कोई कसर नहीं थी, आगे भी काम में कोई कसर नहीं रहेगी। जैसे भी है 24 घंटे आपके बीच में है। आपने भावनाओं से भरकर कुछ पत्र लिखे हैं, उन पत्र के आधार पर आगे कार्रवाई निश्चित तौर पर करेंगे। आपकी सद्भावना, क्योंकि आने वाले समय के अंदर कोई चुनाव नहीं है। चुनाव है तो आपकी गांव की सरकार का चुनाव है, और गांव की सरकार के चुनाव से पहले सरकार पुनर्गठन भी करवाएगी, ग्राम पंचायत और पंचायत समितियां भी नहीं बनेगी। उसके आधार पर बात होगी। और 2026 में जब सारी विधानसभाओं का पुनर्सीमांकन हो जाएगा, जब मोदी जी ने कहा 33% महिलाओं का आरक्षण हो जाएगा, उस समय सारी तस्वीरें बदल जाएगी। विधानसभाओं का रूप बदल जाएगा, विधानसभाओं का क्षेत्र बदल जाएगा। इसलिए आज की तारीख में किसी के दिलो दिमाग में ये बात हो कि अब ये नेता लोग घूम रहे हैं, उसके पीछे कोई हेतु होगा। अब हेतु कुछ नहीं, हेतु सिर्फ इतना ही है कि आप 98,000 लोगों ने विश्वास किया, उसको पूरा करेंगे। और ये आपका अटल सड़क सेतु अच्छा बनकर तैयार हो, आपकी सुविधा हो। और मैं चाहूंगा कि आज शिलान्यास किया है और राम कुमार जी इसका उद्घाटन के बाद में अपने फिर मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मैं चाहूंगा कि बीच में अटल चौक भी इसमें बन जाए। अटल चौक के लिए भी चौराहे पर भी ठेकेदार जी इनको साहब बीच में थोड़ी सी एक बात और बोलनी चाहूंगा। थोड़ी सी 100-150 मीटर अगर और बढ़ जाए तो आगली जी की भालेरी रोड है वो टच कर जाऊंगा। मांग भी आई है 100-150 मीटर के लिए अलग से कोशिश करके एक्सेस आइटम बना दूंगा। पर चौक ठेकेदार जी ने बनाना है, इस काम को पूरा करना है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बस स्टैंड का उद्घाटन हो तो 2 किलोमीटर बनाऊंगा। अब